नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक। मैं हूं रजत देवगन। तूफान से पहले की शांति। जी हां, आज का बाजार बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करके गया है क्योंकि शुरुआती संकेत देखते तो एसजेएक्स निफ्टी मात्र 10-15 अंकों के आसपास की गिरावट शो कर रहा था। तो उम्मीद थी कि जो पिछले दिनों में बिकवाली हो चुकी है, हो सकता है कि आज थमती हुई नजर आए। लेकिन हुआ ये कि पहले ही घंटे में ऊपरी स्तरों पर लगा दिया गोता और 17,200 के लेवल को भी तोड़ दिया था दिन के दौरान। लेकिन फिर आई रिकवरी और 17,300 के लेवल के ऊपर निकलने का भी अटेम्प्ट किया। टिक नहीं पाए, सरेंडर कर दिया। वो इसलिए क्योंकि एफओएमसी की बैठक का फैसला आज देर रात आएगा और वो डेफिनेटली हिट करेगा वर्ल्ड मार्केट्स को, इमर्जिंग मार्केट्स को स्पेशली, क्योंकि अगर ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला या फिर उसकी जो टाइमलाइन है उसको पहले कर दिया गया एफओएमसी की तरफ से, तो वो एक खतरे की घंटी बनेगा इंडियन मार्केट्स के लिए। और ट्रेडर इसीलिए पिछले कुछ दिनों से नर्वस हैं। ऊपर से एफआईएस की ताबड़तोड़ बिकवाली जारी है। 19,741 करोड़ रुपए की बिकवाली दिसंबर महीने में कर चुके हैं। वीकली एक्सपायरी कल के सत्र में कटनी है। तमाम ऐसे ट्रिगर्स थे जो ट्रेडर्स को कर रहे थे नर्वस, और ऊपरी स्तरों पर टिक पाना भारतीय बाजारों के लिए आज हो रहा था मुश्किल। 103 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी पे देखने को मिली है। 17,221 की क्लोजिंग। निफ्टी बैंक 104 अंक कमजोर होता हुआ नजर आया। सेंसेक्स में 329 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइंस 14 ऐसे शेयर्स निफ्टी के जो हरे निशान में बंद हुए हैं और 36 ऐसे शेयर्स जहां पर आज के सत्र में लाल निशान की क्लोजिंग हुई है। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी बैरोमीटर ये 1.59% आज के सत्र में बढ़ा है। 17.22 का आंकड़ा। निफ्टी के गेनर्स में आज पहला स्टॉक पाएंगे आप सन फार्मा। लेटर हाफ में तो तेजी और बढ़ गई थी स्टॉक में, लगभग 2.25% का रिटर्न। कोटक बैंक, मारुति सुजुकी दोनों ही स्टॉक्स में 1% से 1.5% का रिटर्न। टाटा कंज्यूमर और एमएनएम यहां पर लगभग 0.25% के आसपास की तेजी बनती हुई नजर आई। जो गिरावट थी उसमें फिर से बजाज ट्विंस का नाम शामिल है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ताबड़तोड़ बिकवाली पिछले कुछ दिनों में हो गई इन दोनों स्टॉक्स में। बजाज फाइनेंस आज भी लगभग 3% कमजोर था। फिनसर्व में 2.5% की गिरावट देखने को मिली। अदानी पोर्ट्स 2.5% कमजोर हुआ। आईटीसी के लिए आज भी दिन कमजोरी का था। कल भी टूटा था ये स्टॉक, आज भी 2% साफ हो गया। पावर ग्रिड लगभग 2% के आसपास की गिरावट। जो सबसे बड़ी खबर बन गई मार्केट्स के लिए आज, वो ऑटो सेक्टर के लिए थी, क्योंकि कैबिनेट ने 76,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम सेमीकंडक्टर्स के लिए मंजूरी दे दी और इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑटो स्टॉक्स पे पड़ेगा, और हुआ भी ये। एकमात्र इंडेक्स जो आज हरे निशान में बंद हुआ है वो है ऑटो इंडेक्स, जिसमें टीवीएस मोटर, हालांकि टीवीएस मोटर पे तो खबर भी ये थी कि बीएमडब्ल्यू के साथ इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए करार किया। स्टॉक शुरुआती सत्र में तो तेज था, ऊपर से थोड़ा सरेंडर जरूर हो गया, लेकिन हाँ, ऑटो सेक्टर का आज टॉप गेनर साबित हुआ। अल्टीमेटली 1.5% का रिटर्न। इसके अलावा मारुति सुजुकी 1%, एमएनएम में 1% की तेजी और हीरो मोटोकॉर्प भी लगभग 0.1% के आसपास के रिटर्न बनते हुए नजर आए। लेकिन गिरावट का सिलसिला बहुत सारे सेक्टर्स में जारी है और रियल्टी स्टॉक्स लगातार पिटाई इन स्टॉक्स की हो रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज आज के सत्र में 3% टूटा। ओबरॉय रियल्टी, ब्रिगेड, प्रेस्टीज, लोधा, इन सभी स्टॉक्स में 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। सरकारी बैंक्स संभल नहीं पा रहे हैं इस हफ्ते, और आज भी देखिए आप, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पीएनबी, एसबीआई 1% से 2.25% की गिरावट। इसके अलावा मीडिया स्टॉक्स में नेटवर्क 18 का दिन बिल्कुल नहीं था। 5.5% ये स्टॉक टूटा। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 3% टूटा। पीवीआर, सन टीवी, जील, इन तमाम स्टॉक्स में रही कमजोरी। मेटल स्टॉक्स जिसमें गिरावट को लीड कर रहा था वेल्सपन कॉप, 5% का डेंट। इसके अलावा वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों स्टॉक्स लगभग 2% कमजोर। हिंद जिंक, नाल्को और टाटा स्टील भी 1.5% से 0.25% की कमजोरी शो करके गए हैं। आईटी इंडेक्स में आज कमजोरी थी, जिसमें कोफोर्ज 2.5% नीचे, माइंड ट्री, विप्रो जैसे स्टॉक्स 1.5% नीचे, टीसीएस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स में लगभग 1.25% से 1.5% की कमजोरी बनी। ऑयल एंड गैस सेक्टर में आज भारी बिकवाली थी। जीएसपीएल में 3-3.25% नीचे। आईजीएल, गुजरात गैस, इन स्टॉक्स में भी लगभग 0.3% से 3% की बिकवाली। गेल, आईओसी, एमआरपीएल और ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स भी थे कमजोर। लेकिन वायदा बाजार में जहां पर हैवी टर्नओवर दर्ज होता है, उसमें एक स्टॉक था पीआई इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक में 4% का उछाल था। क्रॉम्पटन ग्रीव्स 3% ऊपर। चंबल फर्टिलाइजर और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस दोनों ही स्टॉक 2 से 2.5% ऊपर, और नौकरी में लगभग 2% का रिटर्न बना। जो गिरावट आई उसमें था आईईएक्स। नए बोनस शेयर जो हैं वो हिट हुए हैं मार्केट में अब, तो उसका एक इम्पैक्ट था 6% नीचे। फाइजर, पॉलीकैब, जीएसपीएल, एमएनएम फाइनेंस, इन तमाम स्टॉक्स में 3.25% से 4% की गिरावट देखने को मिली। टॉप टर्नओवर के लिहाज से एक स्टॉक इंटरेस्टिंग पाएंगे आप, वो है पेटीएम, यानी कि 197 कम्युनिकेशंस का। जी हाँ, आज के सत्र में 1,796 करोड़ का कारोबार हुआ इस कंपनी में, और 13% लुढ़क गया इंट्राडे बेसिस पे। क्लोजिंग में भी देखें तो 7.5% नीचे ही क्लोजिंग हुई है स्टॉक की। वो इसलिए
क्योंकि एंकर लॉक इन पीरियड आज के सत्र में खत्म हुआ है। एंकर्स ने जो इन्वेस्ट किया था आईपीओ के टाइम पे अब कहीं ना कहीं बिकवाली करते हुए नजर आए हैं लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद। और ये बता दूं आपको, कुल आउटस्टैंडिंग शेयर्स में 5.9% हिस्सा तो एंकर्स का ही है। स्ट्रॉन्ग बिकवाली तो शेयर का संभल पाना कहीं ना कहीं मुश्किल था। अब कल के सत्र में सफायर फूड्स की एंकर लॉक इन पीरियड जो है वो खत्म हो रहा है, देखना होगा सफायर फूड्स का क्या होगा। लेकिन आज 197 कम्युनिकेशन टॉप टर्नओवर में था। इसके अलावा बजाज फाइनेंस 1255 करोड़ का टर्नओवर, बीएससी लिमिटेड में 1268 करोड़ का टर्नओवर और आईईएक्स में 1084 करोड़ का कामकाज होता हुआ नजर आया। मिड कैप गेनर्स काउंटर स्पेसिफिक मूव्स, आज नंबर आया स्वान एनर्जी का, 2.5% ऊपर था ये स्टॉक। बजाज इलेक्ट्रिकल्स कमाल कर रहा था गिरते बाजार में, 11% ऊपर। सैटिन क्रेडिट केयर, टीसीआई, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 8% से ज्यादा का उछाल था। पटेल इंजीनियरिंग, वर्धमान टेक्सटाइल्स, दोनों ही स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव हैं और आज भी रिटर्न्स कमाल के थे, 6% से 8%। यूटीआई एएमसी एकदम से बढ़ना शुरू हुआ और 6% तेजी पकड़े हुए था। जीएमडीसी, फाइन ऑर्गेनिक्स और एसएचआईएल, ये तमाम स्टॉक्स 5% से 5.5% के आसपास तेज हुए। बोरोसिल रिन्यू और बोरोसिल दोनों स्टॉक्स में तेजी थी आज के सत्र में। ट्राइडेंट, कार्बोरंडम, गैब्रियल और किटेक्स गारमेंट्स, ये तमाम स्टॉक्स 4.5% से 5% तेज हुए। 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ अदानी टोटल ने। बीएससी लिमिटेड और सीडीएसएल दोनों ही स्टॉक्स ने 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों पे हो गई थोड़ी मुनाफा वसूली। एलगी इक्विपमेंट्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, केपीआर मिल्स, टोरेंट पावर और वर्धमान टेक्सटाइल्स 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे पहुंचे। प्राइमरी मार्केट में आज के सत्र में मेड प्लस हेल्थ का आईपीओ बंद हुआ है और तगड़े सब्सक्रिप्शन फिगर्स 52 गुना ओवर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। 1398 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिए। डेटा पैटर्न्स, ये कल क्लोज होने जा रहा है। 588 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी कंपनी, जुटा लिए। 6.79 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। एचपी एडहेसिव्स, ये आज खुला है, 17 दिसंबर तक खुला रहेगा। छोटा इश्यू साइज है, 126 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इनफैक्ट इन्होंने भी जुटा लिए, 3 गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। सुप्रिया लाइफ साइंसेज कल खुलेगा, 20 दिसंबर तक खुला रहेगा, 700 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो प्राइमरी मार्केट की लिस्ट है लंबी, लेकिन कल क्या होगा, आर या पार होगा। जी हाँ, एफओएमसी का जो फैसला होगा वो इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, वर्ल्ड मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगा। इंडियन मार्केट्स डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट देखेंगे और हमने उसको पहले ही कहीं ना कहीं फैक्टर इन करने की कोशिश की है। कह सकते हैं ऑल नेगेटिव्स आर फैक्टर इन, लेकिन अभी तक डेटा में वो नहीं पता चल रहा है क्योंकि ट्रेडर्स ने जमकर करी है बिकवाली। 17,300, 17,400, 500 हर लेवल पे ट्रेडर्स ने इस हफ्ते शॉर्ट बनाए हैं। निफ्टी खुद 290 पॉइंट्स टूट चुका है इस हफ्ते और इस हफ्ते के निचले स्तर पे कर रहे हैं कामकाज। अब होगा क्या, होगा ये कि 17,160, 17,170 अगर निकाल दिया, उसके नीचे जाके आर्ली बेसिस पे सस्टेन करने लग गए तो तगड़ी बिकवाली देखने को मिलेगी। जो भी होगा डायरेक्शनल होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक रेंज में फंसा रहेगा मार्केट। या तो नीचे जाएंगे तगड़े तरीके से या फिर कवरिंग आएगी, तेज कवरिंग। वीकली एक्सपायरी कल के सत्र में, और जैसे मैंने कहा कि हर लेवल पे शॉर्ट्स हैं, तो ये शॉर्ट्स या तो होंगे ट्रैप या फिर शॉर्ट ट्रेडर की होगी चांदी। तो दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन बड़ा होगा कहना डेटा के हिसाब से अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक का तो संकेत ये है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट सिस्टम में है। अब ये शॉर्ट्स कटेंगे या फिर और बिकवाली हावी होगी, वो तो कल का सत्र बताएगा। सपोर्ट के तौर पर 17,170 आखिरी उम्मीद मानकर चलें और ऊपर 17,340, 17,445 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। कल के सत्र में एक्सपायरी है, ये भी ध्यान रखना हो। तो ये तो था मार्केट का रीकैप, लेकिन 20 तक का ये नया लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। धन्यवाद।